नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज HCS इंटरव्यू टॉपिक्स में हम डिस्कशन करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और ये टॉपिक खास है क्योंकि ये टॉपिक्स हरियाणा से ही संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कि हरियाणा की एक जो डाटा है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो लगभग 8.89% जो ज्योग्राफिकल एरिया है हरियाणा का, भौगोलिक क्षेत्र है, वो अफेक्टेड है दो प्रॉब्लम से। ठीक है, पहली है आपका वाटर लॉगिंग और दूसरा है सैलिनिटी। अब देखिए, वाटर लॉगिंग या फिर सैलिनिटी क्या होता है। एक आपका शब्द होता है स्कैर्सिटी। ठीक है, स्कैर्सिटी का मतलब होता है जब पानी कम हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं वाटर स्कैर्सिटी, मतलब किसी जगह पे पानी उपलब्धता कम है उसको स्कैर्सिटी बोला जाता है। अब देखिए, वाटर लॉगिंग का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि पानी जब किसी जगह पे खड़ा रहता है काफी टाइम के लिए तो उसको वाटर लॉगिंग कहा जाता है। और कई बार क्या होता है कि किसी जगह पे पानी बहुत सारा है लेकिन वहां पे सनलाइट भी काफी ज्यादा पड़ती है, सूरज की रोशनी काफी ज्यादा है, तो जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है और नीचे रह जाता है सिर्फ सॉल्ट कंटेंट। ओके, तो ये दो समस्या हैं जो हरियाणा के अलग अलग जिले में देखने को मिल रही हैं। और अगर ये जो समस्या हैं इनको बहुत जल्दी इनको ध्यान ना दिया गया तो हरियाणा का जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और कमाल की बात ये है कि हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी अब ये जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। देखिए, इसका रीजंस बहुत सारे हैं। थोड़ा सा अगर देखा जाए तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा अगर बात करें तो ये जो इरिगेशन की जाती है, एक्सेसिव इरिगेशन, नॉट इरिगेशन, एक्सेसिव इरिगेशन, मतलब बहुत ज़्यादा जो पानी है ज़मीन से निकाला जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि धान की जो फसल है उगाई जा रही है पंजाब हरियाणा के अंदर, तो उसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और उस वजह से जो पानी है बहुत सारा इकट्ठा करना पड़ता है, नीचे से निकालना पड़ता है। तो उस वजह से भी आपका ये जो वाटर लॉगिंग की और सैलिनिटी की जो समस्या है वो देखने को मिल रही हैं। अनदर अगर एग्जाम्पल लें तो जो हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी अगर हम बात करें, जो कि राजस्थान की तरफ जिनको जो टच करते हैं या फिर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी जो टच करते हैं, वहां पर ये समस्याएं ज्यादा देखने को मिल रही है। ऑफ टोटल 1.1 करोड़ एकड़ ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया इन द स्टेट, 9.8 एकड़ जो आपका मतलब कि कितना बना, ये 8.89% जो लैंड है आपकी, इट इज अफेक्टेड बाय द ट्विन प्रॉब्लम ऑफ द वाटर लॉगिंग एंड द सैलिनिटी। ग्राउंड वाटर सेल द्वारा ये जो डाटा है वो प्रोवाइड किया गया था, जिसके अंदर बताया गया था कि लगभग 1.7 एकड़ जो लैंड है वो आपका क्या है, वहां पर ये क्रिटिकल कंडीशन में देखने को मिल रहा है। किसमें से? टोटल आपकी जो 1.1 करोड़ एकड़ ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से 9.8 लाख एकड़ में ये समस्या देखने को मिल रही है। और 9.8 लाख एकड़ में से भी 1.7 लाख एकड़ जो जमीन है, जगह है, वहां पर एक जो समस्या है काफी सीरियस है, क्रिटिकल सिचुएशन में देखने को मिल रही है। और अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट्स की कि कौन कौन से आपके जिले हैं जहां पर ये समस्याएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं, तो रोहतक है, झज्जर है, सोनीपत है, भिवानी है, और उसके बाद हिसार, जींद, चरखी दादरी, फतेहाबाद, अम्बाड़ा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको, ये आपका चरखी दादरी, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, झज्जर और रोहतक, ये आपके या तो सेंट्रल हरियाणा में या फिर साउथ वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेंगे, या फिर थोड़ा सा ईस्ट में भी आपका एक आधा डिस्ट्रिक्ट है। सिर्फ अम्बाला ही एक एक्सेप्शनल केस है जो कि नॉर्थ हरियाणा की तरफ में ये जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि हरियाणा के जो वो वाले क्षेत्र जो यूपी के साथ टच कर रहे हैं, राजस्थान के साथ टच कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है। ओके, और अगर देखा जाए तो इसकी अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि किस तरह से आप इनको ठीक कर सकते हैं, तो एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जा सकता है सब सरफेस ड्रेनेज से, वर्टिकल ड्रेनेज, बायो ड्रेनेज एंड एक्वाकल्चर। ये सब चीज़ें क्या, एक्वाकल्चर का मतलब क्या है? देखिए, जैसे कि वाटर लॉगिंग की समस्या है कि पानी किसी जगह ज़्यादा खड़ा हो रहा है, ठीक है, अब वहाँ पे आपने फसल उगानी है तो आप उस पानी को अलग से ड्रेनेज निकाल के किसी और जगह पे इकट्ठा कर सकते हो। और वो जो वाटर है, एक्सेसिव वाटर, उसमें एक्वाकल्चर मतलब ये जो मछली पालन का काम है ना वो कर सकते हैं। और ये नई चीज है
मतलब नई चीज़ कैसे है कि बेसिकली देखा जाए तो फिशिंग जो होती है वो कोस्टल एरिया में करते हैं, तटीय क्षेत्र में करते हैं। बट ये जो समस्या है ये हरियाणा की समस्या नहीं है। हरियाणा में तो ये अभी कुछ सालों से देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर भी ये भी समस्या आने लगी है। वहां पर ये जो मछली पालन का कल्चर है काफी ज्यादा पॉपुलर होने लग गया है, क्योंकि यहाँ इन स्टेट्स में वाटर लॉगिंग की समस्या आ रही है। तो जो पानी खड़ा है उसके अंदर अगर मछली पाल ली जाए तो उससे भी किसानों को फायदा हो रहा है, तो वो कर सकते हैं। और बाकी वर्टिकल ड्रेनेज मतलब नीचे की तरफ खुदाई करके जो है उस पानी को स्टोर किया जा सकता है या फिर बाद में यूज किया जा सकता है। तो ये समस्याएं हैं, इनका सॉल्यूशन इस तरह से निकाला जा सकता है। खैर, आपसे इंटरव्यू में जो सवाल है वो पूछा जा सकता है, और क्योंकि हरियाणा एक एग्रीकल्चर स्टेट है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जो हरियाणा के एग्रीकल्चर को अभी इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट मुद्दे की अगर बात करें तो वो है आपका जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका 9 के अंदर वायलेंस हुआ था। उसके बाद आपके जो फार्मर्स हैं और खाप पंचायत हैं मेवात के, वो इस जो वायलेंस हुआ था उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे। बट मुद्दा हमारा ये नहीं है, टॉपिक हमारा ये नहीं है, लेकिन हाँ टॉपिक इससे रिलेटेड जरूर है। मुद्दा है हमारा खाप पंचायत का। ठीक है, खाप पंचायत देखिए कोई ऐसे ही ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। बट हाँ ये अगर देखा जाए ऐतिहासिक तौर पर बहुत टाइम से ये खाप पंचायतें जो हैं वो हरियाणा के अंदर या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलती हैं। अब कई बार क्या होता है कि ये जो खाप पंचायत हैं ये जुडिशरी के भी कुछ फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे कि गांव के अंदर किसी तरह की कोई समस्या क्रिएट होगी तो उसका सॉल्यूशन के लिए खाप पंचायत जो होती है वो बैठती है और वहां पे समस्या का समाधान निकाला जाता है। बट देखिए कई बार क्या होता है कि ये जो समस्या का समाधान है कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल वे में सही नहीं होता है, संवैधानिक तौर पे सही नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरठ के अंदर 2015 में खाप पंचायत थी वहाँ की, वहाँ उन्होंने एक जो फरमान था वो सुनाया था। क्योंकि एक परिवार में एक लड़का था, उसकी 2 बहनें थी, और जो लड़का था उसका किसी दूसरी औरत के साथ जो कि अनदर कास्ट की थी, फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड चीज की वो मैरिड थी, उनके साथ अफेयर चल रहा था। तो उसके रिस्पॉन्स में खाप पंचायत जो थी वहाँ की मेरठ की, उनका जो फरमान था वो ये था कि जो वो लड़का है उसकी दोनों जो सिस्टर्स हैं उनका रेप किया जाए और उनको नेकेड जो है वहाँ पे घुमाया जाए। तो जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बहुत सारी राइट्स में वायलेट हो रही हैं। और पहली चीज़ तो ये कि किसी भी बॉडी को जो जुडिशियल नहीं है, अलाउ नहीं है इस तरह के जजमेंट पास करना। खैर, मुद्दा यहाँ पे ये है कि ये जो खाप पंचायतें हैं ये किस तरह से हरियाणा के अंदर इनका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, या फिर जो इनके द्वारा जजमेंट्स पास की जाती हैं वो किस लेवल तक आप मानते हैं कि जो स्टेट है उसके कल्चर को इफेक्ट करती हैं। क्या ये खाप पंचायतें जो हैं इन्हें बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, या फिर इनको उसके अंदर एक लीगल फ्रेमवर्क देकर इनको जो मेन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है या फिर सरकार के अंदर इनको जो लीगल फ्रेमवर्क में बनाकर इनको एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर या फिर एक छोटा सा जिसको न्याय पंचायत भी कहते हैं वैसा कुछ फ्रेमवर्क के अंदर प्रदान करना चाहिए। तो ये सब टॉपिक क्या है, डिस्कशन के मुद्दे बनते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। देखिए हमारा कोर्स है 499 का, जिसके अंदर हम इसी तरह के जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, बट विद दिस सॉल्यूशन। यहाँ पे हम आपसे सिर्फ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। कोर्स बाय करते हैं आप तो हम आपसे सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप अपने इंटरव्यू में ध्यान रख सकते हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। आई होप आपको ये टॉपिक से पसंद आए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि और जो हमारी वीडियोज आए उनकी अपडेट भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।